स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। इस चैनल पर वर्ग 10वीं एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF नोट फ्री में देकर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 वीडियो है। अगर पार्ट 1, 2 को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से देख ले ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव समझ में आ सके। पिछले वाले पार्ट में हम 20 तक का ऑब्जेक्टिव सोल्व कर दिए थे, यहाँ हम 21 तक का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0। और यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन इरर टाइप हो गया है, इसे हम सही कर देते हैं। इस जगह पर होगा 2kx + 7y - 5 बराबर 0 होगा। तो इस समीकरण को नहीं देखिए आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला समीकरण यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, दूसरा वाला में ही गायब है कि इस जगह कोई मान होगा, उसी मान को खोजना है हमें। तो यहाँ पर देखिए x के मान भी दिया हुआ है, y के मान दिया हुआ है, तो इसमें पुट कर दीजिए इस मान को। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 गुने k, और x के मान कितना है 1 है, तो 1 से गुना कीजिएगा 2 में तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों का 2k हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस कितना है, +7 है, और 7 गुने क्या है y, तो यहाँ पर 7 लिखिए -1, और यहाँ पर माइनस कितना 5 बराबर 0। अभी मान कितना हो गया 2k - 7, और इस वाले यहाँ 5 को लिख दीजिए और यहाँ 0 बैठाइए। अब देखिए 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2k बराबर प्लस में 12, यहाँ प्लस में 12 हो जाएगा। अब तो इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, काट सकते हैं, काटिए 2 छक 12। k के मान कितना निकल कर आ गया, तो प्लस में c आ गया, प्लस में 6 प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का c हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो यहाँ पर देखिए इस मान को डाल कर चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको विलोपन विधि से हम सोल्व कर देते हैं। तो x - 2y बराबर 0 और 3x - 4y + 4y बराबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 22 नंबर है कि निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + y बराबर 10 का हल है। तो ये क्वेश्चन तो दो नंबर में पूछता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, तो इसे विलोपन विधि से सोल्व कर देंगे, या आप लोग इस मान को आप लोग जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ऑप्शन सब वाला जो मान है x का y का, इसमें डाल के चेक कर सकते हैं। जो शून्य मान को पूरा देगा वो उसका हल हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इसे क्या करते हैं विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x पक्ष x वाले को या y वाले को पूरा करते हैं इसको मान को। तो यहाँ एक काम कीजिए, समीकरण 1 में 3 से गुना कर दीजिएगा, 3x हो जाएगा, और समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करिएगा घटा दीजिएगा। तो चलिए 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 3x - 3 दूना 6y बराबर 0, और ये वाला मान को यहाँ बैठा दीजिए 3x + 4y बराबर 10। घटाना था तो घटा देते हैं, ये तो कट गया मान। ये कितना हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों को हो गया 6 4 10, माइनस में 10 प्राप्त हो गया y के रूप में, और यहाँ पर -10। तो माइनस कट जाएगा आप लोगों का, तो 10 से 10 भी कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया आप लोगों का 1 निकल गया। y बराबर 1 निकल गया। तो y बराबर 2 जगह 1 है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि x के मान भी उसी हिसाब से निकलना चाहिए। चलिए इसे हम डिलीट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कितना मान प्राप्त हुआ था x - 2y बराबर 0, इसमें मान रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, दोनों से निकल जाएगा आप लोगों का। तो x का x और y के मान कितना निकला था 1 निकला था, तो 2
बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 ही आएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया प्लस में 2, प्लस में 2 और प्लस में 1। तो प्लस में 2 1 कहाँ पर है, तो आप लोग देखिए प्लस में 2 1 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149, 197x प्लस 173y बराबर 221, तो x और y का मान होगा। देखिए क्वेश्चन तो जब आप लोग बुक पढ़े होइएगा मैथ का तो उसमें दीर्घ उत्तरीय में दिया हुआ है, लेकिन इसके बनाने का एक ट्रिक होता है, उसे समझिए ध्यान से। इसे भी विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको पुराने में जो देख रहे हैं x वाले और y वाले को बहुत लंबा समय लग जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखिए, एक यूनिक चीज़ क्या है कि यहाँ जो आप लोग समीकरण देख रहे हैं, चलिए उतार ही देते हैं, 173 प्लस 197 y बराबर 149 हो गया आप लोगों का। दूसरा देखिए, दूसरा कितना है, दूसरा है 197 x प्लस 173 y बराबर कितना 221। यहाँ पर देखिए x के साथ जो है ऊपर वाला समीकरण में y में चला गया और y वाला किस में चला आया, x में चला आया। तो ऐसा जब क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो एक बार समीकरण को जोड़िए और एक बार समीकरण को घटाइएगा। तो एक बार समीकरण को जोड़ के एक बार नया समीकरण बना लीजिए। लिखना पड़ता है दीर्घ उत्तरीय में जब बनाते हैं हम लोग तो बुक में, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो सीधे क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़िएगा तो कितना पुर जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का पुर जाएगा 7 3 10 9 7 16 1 17 और 2 1 3 370 x, इसको जोड़िएगा तब पूरेगा 370 y और यहाँ आप लोग जोड़िएगा तो ये पूरेगा 370। तो चलिए कॉमन निकाल लीजिएगा आप लोग, 300 यहाँ पर हम कॉमन निकाल देते हैं, 370 कॉमन तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस y बराबर 370। 370 से 370 कट जाएगा, मतलब x प्लस y बराबर 1 प्राप्त हो गया। ध्यान रख रहिएगा आप लोग, कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर लिख देते हैं, प्राप्त हुआ है x प्लस y बराबर 1 प्राप्त हुआ है। और एक बार क्या बोले इसको, समीकरण को घटाइए, 173 x प्लस 197 y बराबर 149, ये मान निकाले वो लिखा हुआ है। अब अगला समीकरण कितना है, 197 x और प्लस 173 y बराबर 221। घटाना है, एक बार जोड़ तो लिए हुए हम लोग। तो आप लोगों को यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, आप लोग घटाइएगा तो 24 प्राप्त हो जाएगा, 24x और यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर -24 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा +24 प्राप्त y के रूप में। तो अब मान देखिए आप लोग कितना हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों का 72 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के रूप में 72 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 24 कॉमन निकाल लीजिएगा आप लोग, निकाल देते हैं जगह पर 24 कॉमन निकालिएगा, -24 तक क्या हो जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा x माइनस y बराबर 72। तो काटिएगा 24 से तो क्या हो जाएगा आप लोगों का प्राप्त, यहाँ पर -72 है तो 24 तिया 72, कितना प्राप्त हो गया, x माइनस y बराबर 3 प्राप्त हो गया। चलिए दोनों समीकरण आप लोगों के सामने है। अब निकल गया मान, x प्लस y निकला था, x प्लस y बराबर 1 और x माइनस y बराबर 3 प्राप्त हुआ था। अब फिर से इसका विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो अब क्या होगा, समीकरण घटाने से क्या होगा, घटाने से भी x कट सकता है या सीधे जोड़ दीजिएगा तो y कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले जोड़िए देते हैं, तो जोड़ने से ही दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x, क्या प्राप्त हो जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 4। चलिए काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, x के मान 2 और इसी मान को कोई भी समीकरण में डाल दीजिए। तो 1 में ही डाल देते हैं, x प्लस y बराबर कितना है 1 है। यहाँ पर देखिए x के मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, तो 2 प्लस y बराबर 1, y बराबर 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए 1 में से -2 तो y बराबर -1 प्राप्त हो गया। तो देखिए -1 कहाँ पर है और प्लस में 2, x के मान प्लस में 2, y के मान -1। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी में है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो विरोधी समीकरण युग्म के एक भी हल नहीं होते हैं, उनका ग्राफ भी कैसा होता है, तो समानांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होगा क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको कहते हैं विरोधी समीकरण। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे। तो इसका हल जो हो जाएगा, इसका अनंत हल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 27 नंबर कि 2x - 3y = 2 के आलेख पर 4, k एक बिंदु हो तो k का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सोल्व करते हैं। आप लोगों के सामने कितना दिया, 2x - y = 3 दे दिया। क्या दे दिया, 2 है। तो यहाँ पर देखिए, ये आप लोग पढ़े हुए ग्राफ में तो पता होता है कि ये मान जो होता है भुज का होता है, कोटि का होता है। तो भुज वाले को x बोलते हैं, y कोटि वाले को y बोलते हैं। तो x हो गया 4, y हो गया k। तो x के मान दे दिया और k के मान, मतलब ये y के मान पूछ रहा है। तो डालिए इसके मान को, कितना है, 2x - 3y = 2। तो x के मान कितना दे दिया, 2 × 4 - 3y = 2। तो कितना पूछ जाएगा, 4 दूना 8 - 3y बराबर, देखिए यहाँ पर 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, -3y = 2 - 8। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3y = -6, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना प्राप्त हो गया आप लोगों का, बी प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए यदि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। अगर आप लोग बुक पढ़े होइएगा तो इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछता है तो एक फार्मूला तैयार होता है 10y + x। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा, 10y + x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6 = 0 के हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए चेक कर लीजिए आप लोग। चेक करने के बाद a1/a2 चेक कीजिए। a1/a2 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1/3 -3 प्राप्त हो गया, a1/a2। और चलिए b1/b2 चेक कर लीजिए। b1/b2 के मान कितना हो गया, तो 2/ आप लोगों का कितना प्राप्त हो जाएगा, -6 प्राप्त हो जाएगा। काटिएगा तो क्या आ जाएगा, -1/3 प्राप्त हो गया। 2 को बराबर आ गया, मतलब तीसरा हमको चेक करना पड़ेगा। तीसरा चेक कर लीजिए, c1/c2। c1 के मान कितना है, 5 है और c2 के मान कितना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है। 0 बैठाइएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसका हल क्या होता है, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 30 नंबर, यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो क्या होगा, कोई हल ना हो। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 बराबर b1/b2। थोड़ा गलत बोला गया है, आप लोगों का होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कहाँ का मान है, a के जगह पर है, तो एक तो a1/a2 लेना ही पड़ेगा। तो a1 के जगह पर k, a2 के जगह पर 6। अब क्या बोला है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं कहने का मतलब कर दीजिए, दूसरा से बराबर कर दीजिए b1/b2 से। b1/b2 का मान कितना है, -5
और B2 के मान 2 है। चलिए 13 को नहीं गुना कीजिए, कोना का नहीं, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे माइनस 30, 6 पंचे माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटिएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा, तो -15 मरतबे कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसा कि देखें आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव सोल्व किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए और वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, और इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आप लोगों का तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।